हिट्स ऑफ बॉलीवुड सुन रहे आप मुंबई से। मैं हूं मधु, आपके साथ आपकी दोस्त हर सैटरडे की तरह। गीते बहार के आज के स्पेशल एपिसोड में वापस एक बार लौट आई हूँ। दो महान ऐसे संगीतकारों की जोड़ी लेकर, जिनके गाने हमारा मन, हमारा दिल बरसों से बहलाता आया है। एक ऐसी संगीतकार जोड़ी जिन्हें भारतीय सिने संगीत ने हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट दिया है, और इस जोड़ी ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने हमें आज तक गुनगुनाने के लिए दिए हैं। मदन मोहन, गजल सम्राट मदन मोहन, जिनका स्मृति दिन 14 जुलाई को रहता है, who is considered one of the most melodious and skilled music director of Hindi music industry, and mostly remembered for immortal ghazals he composed for Hindi films। and दूसरे है संगीत जगत की ये महान हस्ती रोशन नागरथ, जिन्हें भारतीय संगीत इंडस्ट्री में रोशन साहब के नाम से जाना जाता था। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, लग जा गले के ये फिर हंसी रात हो न हो, आपकी नजरों ने समझा यूं हसरतों के दाग, बैया ना अधरो और तो और दिल जो न कह सका, रहे न रहे हम, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। ऐसे हजारों सैकड़ों गाने इस जोड़ी ने हमें दिए हुए हैं। आज हम बात करेंगे इन दो महान हस्तियों की और गाने सुनेंगे। अब प्रोग्राम की करते हैं शुरुआत। दो ऐसे सुपरहिट गाने सुनाऊंगी आपको, जो आपको आपके कॉलेज के दिन याद दिलाने वाले हैं। रोशन नागरथ और गजल सम्राट मदन मोहन जी को ये प्रोग्राम हमने हिट्स ऑफ बॉलीवुड में आज डेडिकेट किया हुआ है। तो आइए दोस्तों, फिर देर किस बात की, सुन लेते हैं ये दो बेहतरीन गाने। जिंदगी लेके आई है बीते
दिनों की किताब घेरे हैं अब हमें यादें बेहिसाब। बिन पूछे मिले मुझे कितने सारे जवाब, चाहा था क्या पाया है क्या हमने देखिए। दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए,
परछाइयाँ पड़ गई दिल पर मेरे, आपकी परछाइयाँ हर तरफ बजने लगी, सैकड़ों शहनाइयाँ, दो जहाँ की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। संगीत सम्राट नौशाद हिंदी फिल्मों के मशहूर संगीतकार मदन मोहन का गाना जो अभी अभी आपने सुना, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। इस गाने से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने इस धुन के बदले अपने संगीत का पूरा खजाना लुटा देने की इच्छा जाहिर की थी। मदन मोहन कोहली का जन्म 25 जून 1924 में हुआ। उनके पिता राय बहादुर चुनीलाल फिल्म व्यवसाय से जुड़े हुए थे और बॉम्बे टॉकीज और फिल्मिस्तान जैसे बड़े फिल्म स्टूडियो में पार्टनर भी थे। घर में फिल्मी माहौल होने के कारण मदन मोहन भी फिल्मों में काम करके बड़ा नाम वाम कमाना चाहते थे, लेकिन अपने पिता के कहने पर उन्होंने सेना में भर्ती होने का फैसला ले लिया और देहरादून में नौकरी शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद ही उनका तबादला दिल्ली में हो गया, लेकिन फिर एक बार उनका मन सेना की नौकरी से उब गया और नौकरी छोड़कर वो लखनऊ में आ गए और आकाशवाणी के लिए काम करने लगे। आकाशवाणी में उनकी मुलाकात संगीत जगत से जुड़े उस्ताद फैयाज खान, उस्ताद अली अकबर खान, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसे जानी मानी हस्तियों से हुई, जिनसे वो काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए थे और उनका रुझान संगीत की ओर हो गया। अपने सपनों को नया रूप देने के लिए मदन मोहन लखनऊ से मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद मदन मोहन की मुलाकात एस.डी. बर्मन, श्याम सुंदर और सी रामचंद्र जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों से हुई और वो उनके असिस्टेंट के रूप में काम करने लगे। संगीतकार के रूप में 1950 में प्रदर्शित फिल्म आँखें, इसके लिए वो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल हुए। इस फिल्म के बाद लता मंगेशकर मदन मोहन की चहेती गायिका बन गई और वो अपनी हर फिल्म के लिए लता मंगेशकर से ही गाने की गुजारिश करने लगे। बताऊंगी आगे आपको, फिलहाल सुनाती हूँ मदन मोहन गजल सम्राट, इनके दो प्यारे से गाने बैक टू बैक। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है।
पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए हैं मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए ये उठे सुबह चले ये झुके शाम ढले मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है ये उठे सुबह चले ये झुके शाम ढले मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले ये झुके शाम ढले मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। लग जा गले हंसी लग जा गले के फिर हंसी रात
दोस्तों 1970 में प्रदर्शित फिल्म दस्तक के लिए मदन मोहन सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए। उन्होंने अपने 2.5 दशक के लंबे सिने कैरियर में लगभग 100 फिल्मों के लिए संगीत दिया। अपनी मधुर संगीत लहरियों से श्रोताओं के दिल में खास जगह बना लेने वाला यह सुरीला संगीतकार 14 जुलाई 1975 को इस दुनिया से अलविदा कह गया। मदन मोहन के निधन के बाद 1975 में ही उनकी मौसम और लैला मजनू जैसे फिल्में प्रदर्शित हुई, जिनके संगीत का जादू आज भी श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर देता है। मदन मोहन के पुत्र संजीव कोहली ने अपने पिता की बिना इस्तेमाल की हुई 30 धुनें यश चोपड़ा को सुनाई, जिनमें 8 का उपयोग उन्होंने अपनी फिल्म वीर ज़ारा के लिए किया। ये गीत भी हमारे मन में घर कर बैठे हैं और काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं। बैया ना धरो ओ बलमा, बैया ना धरो
बदमाश, ना करो मुझे रार, भैया ना धरो, ना धरो, ना धरो। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही।
है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही। बर्फीली सर्दियों में किसी भी पहाड़ पर बर्फीली सर्दियों में किसी भी पहाड़ पर वादी में गूंजती हुई खामोशियां सुने, वादी में गूंजती हुई खामोशियां सुने, आँखों में भीगे भीगे से लम्हे लिए हुए दिल ढूंढता है। ओ दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही। फ्रेंड्स, गीते बहार में अब मैं बात करूंगी रोशन नागरथ की। रोशन, जिनकी विलक्षणता पर उनसे ज्यादा लता मंगेशकर जी को यकीन था। रोशन उस दौर के संगीतकार थे जो संगीत का सबसे बेहतरीन दौर माना जाता है। वो दौर था 50 से लेकर 60 के मध्य तक का। इस दौरान नौशाद, शंकर जयकिशन, मदन मोहन, एस.डी. बर्मन, सलील चौधरी, सी रामचंद्र आदि रचनात्मक दृष्टि से अपने उरूज पर थे। वहीं पश्चिम में एल्विस प्रेस्ली, फ्रैंक सिनात्रा, पॉल एंका और बीटल्स भी शानदार संगीत रच रहे थे। एक तरफ पंडित रविशंकर और बीटल्स भारतीय और पाश्चात्य संगीत का फ्यूजन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ पंचम, लक्ष्मी प्यारे और अन्य नए प्रयोग कर रहे थे। ऐसे में कुछ भारतीय संगीतकार विशुद्ध शास्त्रीय या राग आधारित संगीत गढ़ रहे थे। हमारे आज के स्पॉटलाइट, हमारे आज के नायक ऋतिक रोशन के दादा और राकेश रोशन के पिता रोशन नागरथ उसी सुनहरे दौर के संगीतकार हैं। उन्होंने कभी बड़े बैनर के तले संगीत नहीं रचा, पर जो भी संगीत रचा वह हर लिहाज से बड़ा था। अंग्रेजी में कहावत है, गुड गाइज फिनिश लास्ट। कुछ ऐसे ही थे रोशन। खुददार इतने कि किसी से काम मांगने जाने से पहले पैरों में जैसे उनके पत्थर बन जाते थे। अगर किसी तरह चले भी गए तो बोलने से पहले होठ सिल जाते थे। स्वभाव से संकोची इतने कि किसी से जरा जोर से बोल दिया तो पसीने से तरबतर हो जाते थे। चलिए
अब आपको कहानी इनकी आगे बताऊंगी फास्ट फॉरवर्ड करके, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये दो प्यारे से गाने रोशन जी के संगीतबद्ध किए हुए। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई। दिल जो न कह सका नगमा सा कोई जाग उठा बदन में, झनकार की सी थर थरी है तन में, झनकार की सी थर थरी है तन में। ओ मुबारक तुम्हें किसी की लरजती सी बाहों में रहने की रात आई। दिल जो न कह सका तौबा ये किसने अंजुमन सजा के टुकड़े किए हैं गुंचाए वफा के, टुकड़े किए हैं गुंचाए वफा के। हो उछालो गुलों के टुकड़े के रंगीन फिजाओं में रहने की रात आई। दिल जो न कह सका चलिए मुबारक जश्न दोस्ती का, दामन तो थामा आपने किसी का, दामन तो थामा आपने किसी का। तो हमें तो खुशी यही है तुम्हें भी किसी को अपना कहने की रात आई। दिल जो न कह सका सागर उठा दिल का किसको गम है, आज दिल की कीमत जाम से भी कम है। आज दिल की कीमत जाम से भी कम है। तो पियो चाहे खून दिल हो के पीते पिलाते ही वही राज दिल कहने की रात आई। दिल जो न कह सका
बन के सबा बागे वफा में। खोए हम ऐसे, क्या है मिलना, क्या बिछड़ना नहीं है याद हमको। पूछे में दिल के जब से आए, सिर्फ दिल की जमी है याद हमको। इसी सरजमी पे हम तो रहेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम। जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम, महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम। रहे न रहे हम, महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। सॉन्ग ऑफ द डिकेड माना जाता है इस गाने को। सभी कसौटियों पर खरा उतरता है ये गाना, चाहे फिर वो गायकी हो, लिरिक्स हो या म्यूजिक। सुपर हिट गाना रहे न रहे हम, हमारे रोशन साहब का म्यूजिक दिया हुआ। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ रोशन साहब की। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम उनको याद कर रहे हैं। अविभाजित पंजाब के गुजरांवाला जिले में 14 जुलाई 1970 को पैदा हुए रोशन का मन पढ़ाई में कम और संगीत में ज़्यादा लगता था। बचपन संगीत में बीता। पहले मास्टर बर्वे, फिर लखनऊ में पंडित रतन शंकर और फिर मेहर, ये मध्य प्रदेश में उस्ताद अलाउद्दीन से सारंगी सीखी। दिल्ली में वे और मुकेश माथुर एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उनकी जोड़ी तभी जम गई थी। एक ने साज और दूसरे ने सुर साधे। रोशन दिलरुबा साज बड़ा अच्छा बजाते थे। इसी दम पर उन्हें आकाशवाणी में काम मिल गया। वहां उनकी मुलाकात बंगाल की ईरा से हुई। काले जादू ने रोशन को ईरा का हम सफर ही नहीं बनाया, बल्कि उनके संगीत पर भी बंगाल का असर डाल दिया। फिर अनिल बिस्वास के कहने पर उन्होंने मुंबई की गाड़ी पकड़ ली। इत्तेफाक से दादर के रेलवे स्टेशन पर उनकी मुलाकात निर्माता निर्देशक केदार शर्मा से हुई। उन्होंने रोशन को अपनी नई फिल्म नेकी और बंदी में मौका दिया। माया नगरी में वह दुनिया है जहां लाखों लोग अपना ख्वाब पूरा करने के लिए आते हैं। कुछ 100 के पूरे हो जाते हैं, हजारों के टूट बिखर जाते हैं। फिल्म पीट गई, लेकिन केदार शर्मा ने रोशन को परख लिया। उन्होंने एक बार फिर जुआ खेला और अगली फिल्म बावरे नैन, जो राज कपूर से अभिनीत थी,
इसके संगीत का जिम्मा उनको सौंप दिया। बचपन के साथी मुकेश की आवाज में रोशन के संगीत से सजे गाने तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं वापस बुला लेने हंगामा मचा दिया। दोनों की यात्रा में पंकज राग लिखते हैं कि नेकी और बंदी की असफलता से घबराए रोशन एक बार समुद्र के किनारे टहल रहे थे। हार के दर्द ने इस गीत की धुन को वही जन्म दे दिया था। आगे बताऊंगी आपको बहुत कुछ, लेकिन फिलहाल सुनाती हूँ ये दो ब्यूटीफुल गाने। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं, जो बात तुझ में है। रंगों में तेरा अक्स ढला तू न ढल सकी, सांसों की आँच जिस्म की खुशबू न ढल सकी। तुझ में जो लोच है मेरी तहरीर में नहीं, तहरीर में नहीं, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। बेजान हुस्न में कहा रफ्तार की अदा, इनकार की अदा है न इकरार की अदा। कोई लचक भी जुल्फे गिरा गिर में नहीं, गिरा गिर में नहीं, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। दुनिया में कोई चीज नहीं है तेरी तरह, फिर एक बार सामने आ जा किसी तरह। क्या और एक झलक मेरी तकदीर में नहीं, तकदीर में नहीं, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं, जो बात तुझ में है। Ah
की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो कारवां, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की, ना तो कारवां की, ना तो कारवां, ना तो कारवां की तलाश है, न तो हम सफर की तलाश है, अब न तो हम सफर की तलाश है, अब ना हम सफर है, ना तो हम सफर की, ना तो हम सफर की, ना तो हम सफर की तलाश है। मेरे शौक खाना खराब तो, मेरे शौक खाना खराब तो तेरी रह गुजर की तलाश है, मेरे शौक खाना खराब तो तेरी रह गुजर की तलाश है, मेरे शौक खाना खराब तो। इश्क है और जान इश्क है, ईमान की जो पूछो तो ईमान इश्क है, तेरा इश्क है मेरी आबरू, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूं, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूं, मेरी उम्र भर की तलाश है, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूं, मेरी उम्र भर की तलाश है, तेरा इश्क मैं कैसे, इश्क इश्क तेरा इश्क मैं कैसे, इश्क 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 ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क जासूद की हालत को, जासूद की हालत को जासूद ही समझेगा, मैं शमा से कहता हूँ महफिल से नहीं कहता, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क शहर तक सकता है अंजाम चलकर आप हो जाना, शहर तक सकता है अंजाम चलकर आप हो जाना, गली में फिर कोई शमा परवाना हो जाए, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है,
वार से रोटी ना गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोटी ना गई। इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोटी ना गई, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है। वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें, वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें। ये जान तो क्या चीज है, ईमान भी दे दे, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है। इश्क नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है। मज़हबे इश्क की हर रस्म कड़ी होती है, हर कदम पर कोई दीवार खड़ी होती है। इश्क आजाद है, इश्क आजाद है, हिंदू ना मुसलमान है। इश्क आप ही धर्म है और आप ही ईमान है। इश्क जिस आगा नहीं शेख ब्राह्मण दोनों, उस हकीकत का गरजता हुआ ऐलान है। इश्क इश्क ना पूछे है, इश्क ना पूछे दीन धर्म नो, इश्क ना पूछे जाता। इश्क के हत्थों गर्म लगा विच घुसियां लख बरात दिया है। इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है। राह उल्फत की कठिन है, इसे आसान समझ, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है। इश्क बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, डगरपन घटकी। बहुत कठिन है डगरपन घटकी, अब क्या कर लाऊं जमुना से मटकी, क्या कर लाऊं जमुना से मटकी, अब क्या कर लाऊं जमुना से मटकी, क्या कर लाऊं जमुना से मटकी। मैं चली गल जमुना करन को देखा कथेरी, मैं चली गल जमुना करन नंद बुझार मोहरों के ठाड़ो, तो क्या कर लाऊं जमुना से मटकी, क्या कर लाऊं जमुना से मटकी। हाँ क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी, अब लाज राख मोरे घूंघट पटकी, लाज राख मोरे घूंघट पटकी, लाज राख मोरे घूंघट पटकी। लाज राख मोरे घूंघट पटकी, लाज राख मोरे घूंघट पटकी। मरा निदा दानी पमा मा दे निदा निदा रे दे निदा दानी तो तनी दानी दपा दपा मम्मा पा पका। लाज राखो राखो राखो, लाज राखो राखो राखो, लाज राखो राखो। जब जब कृष्ण की बंसी बाजी हो, जब जब कृष्ण की बंसी बाजी निकली राधा सज के, जान अजान का ध्यान भुला के, लोक लाज को तज के, है बन बन डोली जनक दुलारी, पहन के प्रेम की माला। दर्शन जल की प्यासी मीरा पी गई विष का प्याला, और फिर अर्ज करी के लाज राखो राखो राखो, लाज राखो देखो देखो, लाज राखो राखो, लाज राखो राखो, लाज राखो राखो। इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है। इश्क अल्लाह रसूल का फरमान इश्क है, यानी हदीस इश्क है, कुरान इश्क है, गौतम का और मसीह का अरमान इश्क है,
ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है, इश्क सरमद इश्क ही मंसूर है, इश्क मूसा इश्क को है तूर है, खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क, इंतहा यह है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। इश्क इश्क तेरा इश्क 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 तेरा इश्क इश्क तेरा इश्क 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 तेरा इश्क 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 तेरा इश्क दोस्तों, आज गीते बहार के इस स्पेशल एपिसोड में हम बात कर रहे हैं मदन मोहन साहब और संगीतकार रोशन की। तो मैं बता रही थी कि कैसे काम मिल गया था हमारे रोशन नागरथ को। काम तो उन्हें मुंबई में मिल रहा था, फिर गाने भी पसंद किए जा रहे थे, पर रोशन ऐसा कोई जादू नहीं जगा पा रहे थे जो लोगों के सर पर चढ़कर बोले। शायद यही वजह थी कि वे अमरनाथ प्रोडक्शंस की फिल्म महबूबा से बाहर कर दिए गए और ओपी नैयर को ले लिया गया। कहते हैं कि इस बात पर लता मंगेशकर ओपी नैयर से ताजिंदगी खफा रही। लता मंगेशकर रोशन को बहुत मानते थे। उन्होंने नलिनी जयवंत को लेकर भैरवी फिल्म की निर्माण की घोषणा की थी। इसके संगीत का जिम्मा उन्होंने रोशन को दिया था। सोचिए, तब एक से एक संगीतकार थे, पर दुनिया की महानतम गायिका को रोशन की काबिलियत पर कितना यकीन था, इतना जितना खुद रोशन को भी नहीं होगा। बदकिस्मती से वो फिल्म नहीं बन पाई। खैर, नाकामयाबी की भट्टी में रोशन का संगीत पकने लगा। 1958 में आए फिल्म जी बस शुक्रिया के गाने में उन्हें फिर शोहरत की सीढ़ियां चढ़ने का मौका दिया। इसमें लता जी का काफी योगदान था। लता सुरगाथा में यतीन्द्र मिश्र लिखते हैं कि लता जी की आवाज की तरह का सुरीलापन अमर को कोमल ढंग से किसी संगीतकार की धुनों में देखना हो तो निश्चित ही रोशन के संगीत में देखा जा सकता है। यतीन्द्र के मुताबिक लता की आवाज उनकी कामयाबी में एक बहुत बड़ा पहलू है। रागदारी होने की वजह से उनकी तमाम धुनें बेहद सुरीली बन पड़ी है और इसी कारण रोशन के संगीत में लता जी की आवाज भी उनके प्रिय साजो सरंगी, दिलरुबा और हारमोनियम के साथ जबरदस्त तालमेल रखकर कुछ अमीठ सा रच देती है। सुनते हैं अभी दो सुंदर गाने बैक टू बैक, ऑफ कोर्स रोशन जी के संगीतबद्ध किए हुए। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग इसी दुनिया में कदमों के तले तेरे। ममता ही लुटाए जिसके नयन हो, ममता ही लुटाए जिसके नयन, ऐसी कोई मूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी।
दुखों की क्यों गम की घटा बरसे, ये हाथ दुआओं वाले रहते हैं सदा सर पे। तू है तो अंधेरे पथ में हमें हो, तू है तो अंधेरे पथ में हमें सूरज की जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी। कहते हैं तेरी शान में जो कोई ऊंचे बोल नहीं, भगवान के पास भी माता तेरे प्यार का मोल नहीं। हम तो यही जाने तुझसे बड़ी हो, हम तो यही जाने तुझसे बड़ी संसार की दौलत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी। महफिल में कहे या न कहे, बस गया है कोई इस दिल में, कहे या न कहे, कहे या न कहे। निगाहें मिलाने को जी
जी चाहता है निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। दोस्तों, रोशन ने मदन मोहन की तरह गजलों के साथ भी भरपूर न्याय किया, फिर चाहे साहिर के कलाम हो या किसी और के। बहू बेगम की गजल दुनिया करे सवाल तो मैं क्या जवाब दूं, इस बात पर मुहर लगाती है। बरसात की रात की कवालियों को तो भला कौन भूल सकता है। ना तो कारवा की तलाश है या फिर निगाहें मिलाने को जी चाहता है जो अभी अभी हमने सुना, या फिर चूमलू। पहली कव्वाली में रोशन ने नुसरत फतेह अली खान के वालिद फतेह अली खान की कव्वाली ये इश्क इश्क है को जोड़कर हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन कव्वाली दी है। रोशन की मेलोडी का प्रभाव देवर और ममता में झलकता है। फिल्म ममता का यहाँ जिक्र जरूरी है। वर्ग संघर्ष पर आधारित कहानी में सुचित्रा सेन और अशोक कुमार के अभिनय, मजरूह सुल्तानपुरी के गाने और रोशन के संगीत को लेकर असीत सेन ने हिंदी सिनेमा को एक महान दस्तावेज दिया है। इस फिल्म का संगीत हिंदी फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ संगीत में से एक है। लता जी के सर्वाधिक महान गीतों में रहे न रहे हम महका करेंगे का जिक्र आता है, जो इसी फिल्म का है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये ड्यूएट भी है जिसे रफी और सुमन कल्याणपुर ने गाया है। हेमंदा और लता जी का ड्यूएट छुपा लो यू दिल में प्यार मेरा सुनकर गुमा होता है कि ये भजन है या प्रेम गीत। लता जी ने शायद इसलिए कहा था कि हेमंदा गाते तो लगता है मानो कोई मंदिर में गा रहा है। रोशन बेहद अंतर्मुखी और शांत व्यक्तित्व के धनी थे। न कोई गुरूर, न स्वभाव में कोई टेढ़ापन। हाँ, खुद की सफलता को लेकर हमेशा आशंकित जरूर रहते थे। अभी हम सुनेंगे रोशन जी के म्यूजिक दिए हुए 2 ब्लॉकबस्टर गाने।
क्या? तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार, तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार। छुप छुप के करता है इशारे चंदा सा सवार। क्या? आ तो है सजनी ले चलूं नदिया के पार। तेरे बिन साजन लागे न जिया चलते चलते रुक गए क्यों सजन मेरे, चलते चलते रुक गए क्यों सजन मेरे। मिलते मिलते झुक गए क्यों नैन तेरे। झुके झुके नैना करते हैं, झुके झुके नैना करते हैं तुमसे इकरार। क्या? तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार। आ तो है सजनी ले चलूं नदिया के पार। दरिया ऊपर चांदनी आई संभल संभल। दरिया ऊपर चांदनी आई संभल संभल। इन लहरों पर मन मेरा गया मचल मचल। एक बात कहता हूँ तुमसे, एक बात कहता हूँ तुमसे ना करना इनकार। क्या? आ तो है सजनी ले चलूं नदिया के पार। तेरे बिन साजन लागे न जिया ना बीते ये रात हम मिलते ही रहे। बस तारों की छाँव में चलते ही रहें। नाम तेरा ले ले कर गाए, नाम तेरा ले ले कर गाए धड़कन का हर तार। क्या? तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार। बार बार तोहे क्या समझाए पायल की झनकार। तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार। आ तो है सजनी ले चलूं नदिया के पार। दोस्तों, आपने ट्यून किया है दुनिया का नंबर 1 एंटरटेनमेंट रेडियो हिट्स ऑफ बॉलीवुड मुंबई से। मैं हूं मधु आपके साथ। आज हम गीते बहार में संगीतकार रोशन और मदन मोहन जी के गाने सुन रहे हैं। मदन मोहन जी, जिनका स्मृति दिन 14 जुलाई को रहता है, और रोशन नागरथ जिनका जन्मदिन 14 जुलाई को रहता है। आज का ये प्रोग्राम हमने मदन मोहन और रोशन जी को डेडिकेट किया हुआ है। बार बार तो है क्या समझाए पायल की झनकार इस गाने में रोशन जी ने पंडित हरिप्रसाद चौरासिया से बांसुरी और पंडित राम नारायण से सारंगी पर काम किया था।
रोशन नागरथ भारतीय सिने संगीत के एक ऐसे जाने माने महान संगीतकार जो अक्सर अनुमन रचनात्मक लोग निराशावाद या अवसाद से घिरे रहते हैं। अपनी प्रतिभा पर यकीन न होना, केमिकल लोचा, सर्वकालीन करने की चाह और सामाजिक दबाव के चलते घबराए रहते हैं, उनमें से एक थे। साइकोलॉजी भी कहती है कि रचनात्मक व्यक्ति दूसरों के बनिस्पत ज्यादा शंकित रहती है। वेदव्यास का अर्जुन, शेक्सपियर का हैमलेट और शरद चंद्र के देवदास टू बी और नॉट टू बी के अंतर्द्वंद में ऐसे ही फंसे थे। रोशन भी इनसे इतर नहीं थे। पंकज राग कहते हैं कि एक रोज किसी प्रोड्यूसर ने रोशन से कहा कि वे उनसे अलग से कुछ खास बात करना चाहते हैं। रोशन बेचारे इतने सीधे साधे सिंपल थे कि वो घबरा गए। माहौल हल्का करने के लिए उन्होंने रोशन जी को चुटकुला सुनाया और हंसते हंसते रोशन साहब ऐसा गिरे कि फिर कभी उठ न सके। ऐसा था ये अमूमन ग्रेट संगीतकार हिट्स ऑफ बॉलीवुड इन दो महान हस्तियों को सैल्यूट करता है, इन्हें तहे दिल से याद करता है। दोस्तों, रोशन के जाने के बाद उनकी पत्नी ने लता दीदी के आवाज में एक गाना रिकॉर्ड किया, जिसे सुनकर आज भी हमारी आंखें नम होती है। महलों का राजा मिला कि रानी बेटी याद करेगी। वैसे भी इस महान संगीतकार ने जाने से पहले ही लिख कर रखा है, रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रोशन नागरथ एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने क्लासिकल गानों के साथ साथ कव्वाली में भी अपना हुनर आजमाया और इसमें वो सक्सेसफुल भी रहे। और मदन मोहन संगीत के बेताज बादशाह, गजल सम्राट, जिनका स्मृति दिन था 14 जुलाई को। आज हमने संगीत जगत के इन दो महान हस्तियों को गीते बहार का ये प्रोग्राम डेडिकेट किया। इस प्रोग्राम का रीब्रॉडकास्टिंग किया जाएगा रात को 9 बजे। अब समय आ गया है आपसे विदा होने का। मधु को दीजिए अब इजाजत, मिलूंगी वापस आपको अगले सैटरडे को गीते बहार के ऐसे ही किसी स्पेशल थीम के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, सुनते रहना हिट्स ऑफ बॉलीवुड, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहीं पर है सबकी अपनी असली पसंद। बाय बाय एंड टेक केयर। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा
चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग। गई सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके। हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग लागा, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग। चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग। dim tanana dirtanum tanadere nadim tanana dirtanum tadere nadim tanana dirtanum tadere nadim nadere dere tanadere tanatum dirtadare tare dani dim tanana nadir dani 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 dim tanana dirtanum tanadere nadim tanana dirtanum tadere na सब ससुर तीन ग्राम बंसी बाजी वेत तनि तनि निद निद पप मग मध गम मगरता धाद कृत धरण धरण धरत पाग परत नहीं परन झन झन के झन नन 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 नादृ दीन तनु नन नन तन तन नदीन तन नदृ तनु तान नदेन नदीन तन नदृ तान नून तदेर नदीन तन नदृ तान तुम जल बीम तना ना बीम तना ना बीम तना ना तुम तना ना तुम तना ना तुम तना ना Dim tana na dir tanum tana dere na 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 dim tana na dir tanum Dedeta
मन के द्वारे पायल की झनकार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए कौन आया। आँख न जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। याद करूं तो याद न आए, मूर्तिया ये कैसी। पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए कौन आया। एक पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई। एक पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई। दूजे पल फिर ध्यान ये आए, हो न कहीं परछाई। जो परदेसी के घर आई, एक अनोखा प्यार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए कौन आया। है तौबा तौबा ये जवानी का गुरूर, इश्क के सामने सर फिर भी झुकाना ही पड़ा। कैसा कहते थे न आएंगे मगर दिल ने इस तरह पुकारा, तुम्हें आना ही पड़ा। ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है। मजा इसमें इतना मगर किस लिए है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। वो एक बेकरारी जो अब तक इधर थी, वही बेकरारी उधर किस लिए है। अभी तक तो इधर थी, उधर किस लिए है, किस लिए है, हाँ किस लिए है। हाँ ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। पहलना न जाने बदल
तमन्ना मचल के संभलना न जाने, हाँ तमन्ना मचल के संभलना न जाने, बहलना न जाने, बदलना न जाने, है तमन्ना मचल के संभलना न जाने, ओ बहलना न जाने, बदलना न जाने, तमन्ना मचल के संभलना न जाना, तमन्ना मचल के संभलना न जाने। करीब और आओ कदम तो बढ़ाओ, झुका दूं न मैं सर तो सर किस लिए है, झुका दूं न मैं सर तो सर किस लिए है, ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। नजारे भी देखे, इशारे भी देखे, कई खूबसूरत सहारे भी देखे, हाँ कई खूबसूरत सहारे भी देखे, नजारे भी देखे, इशारे भी देखे, कई खूबसूरत सहारे भी देखे। नाम क्या चीज है, इज्जत क्या है, सोने चांदी की हकीकत क्या है, लाख बहलाए कोई दौलत से, प्यार के सामने दौलत क्या है। नजारे भी देखे, इशारे भी देखे, कई खूबसूरत सहारे भी देखे, हाँ कई खूबसूरत सहारे भी देखे, जो मैं खाने जाके मैं सागर उठाऊं, तो फिर ये नशीली नजर किस लिए है, तो फिर ये नशीली नजर किस लिए, हाँ ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। संवारा तुम्ही ने सजाया, मेरे सूने दिल को तुम्ही ने बसाया, हाँ मेरे सूने दिल को तुम्ही ने बसाया, तुम्ही ने संवारा तुम्ही ने सजाया, मेरे सूने दिल को तुम्ही ने बसाया, जिस चमन से भी तुम गुजर जाओ, हर कली पर निखार आ जाए, रूठ जाओ तो रूठ जाए खुदा, और जो हंस दो बाहर आ जाए। ओ तुम्ही ने संवारा तुम्ही ने सजाया, तुम्ही ने बसाया, हाँ मेरे सुने दिल को तुम्ही ने बसाया।
बसाया। तुम्हारे कदम से है घर में उजाला, अगर तुम नहीं तो ये तो घर किस लिए है, अगर तुम नहीं तो ये घर किस लिए है। ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। वो एक बेकरारी जो अब तक इधर थी, वही बेकरारी उधर किस लिए